नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो जी हां दोस्तों, आईआरसीटीसी में आज हमें गिरावट काफ़ी देखने को मिली। मार्केट दोस्तों आज गिरा हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि मार्केट नहीं गिरा, मार्केट भी गिरा, लेकिन दोस्तों आईआरसीटीसी कुछ ज़्यादा ही गिरा। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, बस महज एक दिन पहले आप देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी के लिए थी बुरी खबर। एक दिन अगो ही मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था और बताया भी था कि देखिए, लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से सबसे ज़्यादा सेंटीमेंट खराब होता है, खासकर टूरिज्म वाले स्टॉक को। और दोस्तों इधर पे क्या ट्रेंड रिवर्स हो गया, नहीं हुआ। आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक बुरी न्यूज़ तो है। आपको पता है दोस्तों कि आज पीएम मोदी जी की वर्चुअल मीटिंग थी, बहुत सारे सीएम के संग उन्होंने मुलाकात करी। क्या कंक्लूजन निकल के आया, क्या उन्होंने बताया, और दूसरा कौन सी अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में गिरावट और तेज़ी हमेशा चलती रहती है, लेकिन ये हमें भापना पड़ता है कि किस लेवल का टूटना इसके लिए घातक हो सकता है। बिकॉज हमने आईआरसीटीसी को अच्छे खासे निचले दाम में देखा था, लेकिन उसके बाद एक ट्रेमेंडस रैली थी, उसको सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों ये किसी के हाथ में नहीं होता है, बिकॉज ऑल ऑफ सडन अगर कोरोना केसेस बढ़ेंगे तो इसको भी इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या है पूरा केस और हमें कितना डाउनसाइड पॉसिबल दिखाई पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज थी पीएम मोदी जी की सीधा वर्चुअल मीटिंग और आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बयान दिया है। नीड टू स्टॉप इमर्जिंग सेकेंड पीक ऑफ कोविड, पीएम टेल्स चीफ मिनिस्टर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप भारतीय मार्केट को देखें, भारतीय बाज़ारों की देखें बात, तो दोस्तों भारतीय बाज़ार, बात की जाए भारतीय बाज़ार, दोस्तों टॉप 5 में आने वाली इकोनॉमी में हमें देखने को मिलती है। बहुत ही बड़ा बाज़ार देखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा जनसंख्या दोस्तों चाइना के बाद हमें भारत में ही देखने को मिलता है। और अगर आप देखें रफली, तो हमें कुछ दिनों से कोविड के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और खासकर दोस्तों ये चीज़ हमें मुंबई के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों ये सब सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, बिकॉज ये लोग सीधा इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर केसेस बढ़ते हैं तो अगर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अगर सीएम होते, पीएम होते हैं, आपका सीधा एक ही बात होता है कि जो जहां पे है उधर ही पे रुक जाओ। जैसे कि इसके पहले लॉकडाउन हुआ, ऑफ कोर्स दोस्तों लॉकडाउन कंप्लीट ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही हमारा कंट्री अफोर्ड कर सकता है। तो कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में तो भाई चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों पार्शियल लॉकडाउन किया जा सकता है, बिकॉज सेकेंड पीक सही में बन रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला है, इफ़ यू डोंट स्टॉप दिस पेंडेमिक राइट नाउ देन देयर कुड बी अ नेशन वाइड आउटब्रेक। लॉकडाउन के बारे में नहीं बताया है, इतना बताया है कि अगर अभी नहीं रोकेंगे तो नेशन वाइड दोस्तों हमें आउटब्रेक देखने को मिलेगा। वी हैव टू इमीडिएटली स्टॉप द इमर्जिंग सेकेंड पीक एंड टेक बिग डिसिसिव स्टेप, पीएम मोदी टोल्ड चीफ मिनिस्टर। और ये सब क्यों लिया गया दोस्तों डिसीजन, और ऐसा क्यों बोला गया, बिकॉज बहुत दिनों के बाद अगर आप देखें तो रफली अक्टूबर के बाद हमें इतना दोस्तों स्पाइक देखने को मिल रहा है, और जो कि एकदम वरीसम साइन है। एक अच्छी न्यूज़ तो ये है कि वैक्सीनेशन जो ड्राइव है दोस्तों हमारे लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। प्राउड इन वाली फील आती है, बिकॉज बहुत सारे कंट्री को हम लोग वैक्सीन प्रदान कर रहे हैं। ये भी अपने आप में अच्छी बात है। तो लोगों के अंदर तो जागरूकता होनी चाहिए कि वैक्सीन लगवाया जाए। और जिस हिसाब से लोग एकदम कैजुअल हो चुके थे, चलो मास्क यूज़ नहीं करते, तो सही में दोस्तों ये सब के अंदर ही देखने को मिला। कोविड का फियर जा चुका था, इकोनॉमिक रिकवरी आ रही थी। तो दोस्तों ये सब अगर होता है तो खासकर अगर आपने देखा होगा कि भारतीय मार्केट आज ज़्यादा गिरावट में देखने को मिला। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो उतना वीक नहीं था, क्योंकि दोस्तों आज और कल की बात की जाए, मैंने आपको बताया था कि क्या होने वाला है, एफओएमसी की मीटिंग है, तो उसके लिए मार्केट इंतजार तो कर रहा है। लेकिन आज दोस्तों जो ये न्यूज़ थी, इस न्यूज़ की वजह से मार्केट का मूड ज़रूर ख़राब हुआ, इस बात को मैं आपको बता सकता हूँ। और ऐसा न्यूज़ अगर आता है तो सीधा दोस्तों ये स्टॉक पे, खासकर आईआरसीटीसी पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, और आने वाले टाइम में एक कमज़ोर देखने को मिल सकता है। तो करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो वॉरिसम साइन है। बिकॉज अगर ट्रेन नहीं चलते हैं, अगर प्रॉब्लम होता है, अगर आउटब्रेक देखने को मिलता है, तो सीधा ट्रेन जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं उधर पे प्रतिबंध देखने को मिलता है। ऑफकोर्स फ्रेंड्स, हम लोगों ने आईआरसीटीसी में अच्छा खासा पोजीशन लिया है। अभी भी हमारा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन हम लोगों ने लॉस में नहीं है। लेकिन करना क्या है आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या प्रॉफिट को बचा लें या फिर दोस्तों इधर से हमें और माल ऐड करना है, क्या रहेगी आगे की स्ट्रैटेजी। लिए दोस्तों उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है फ्रेंड्स, जो रजनी हसीजा जी है, सीएमडी है, उन्होंने बोला है कि 6 न्यू रेल नीड प्लांट आर इन पाइपलाइन। आपको पता है कि रेल नीड दोस्तों सीधा कंट्रीब्यूटर है इनके रेवेन्यू में, जो पानी होते हैं, तो उनका 6 जगह प्लांट बैठाने का प्लान इन लोग का है। तो ऑफकोर्स दोस्तों अगर बात की जाए स्टॉक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मार्केट गिरेगा दोस्तों, पूरे जगह पे कमजोरी आएगी, तो कोई भी स्टॉक गिरेगा। अगर एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक, रिलायंस जैसा स्टॉक क्रैश हो सकता है, तो फ्रेंड्स आईआरसीटीसी से तो क्रैश हो ही सकता है। और खासकर इन सब स्टॉक पे, खासकर पीवीआर, आइनॉक्स पे अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि इनकी एक्सपेंशन के लिए सीएमडी बहुत मेहनत कर रही है, और अच्छे जगह से, चाहे वो
बस टिकटिंग हो या फिर दोस्तों हवाई अड्डा टिकटिंग हो, सब में हमें काम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आज के बारे में डिस्कस करें तो आज दोस्तों में साढ़े 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, 4.61%। और आप देख सकते हैं कि 87 अंक हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। अच्छी बात तो ये है दोस्तों, खराब बात तो ये थी कि पहले 1900 का लेवल तोड़ना, लेकिन अच्छी बात ये है 1800 के ऊपर 1800 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। अभी कितना देर टिक सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। लेकिन क्या इससे घबरा जाना है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सब चलता रहता है। तो कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, आपको अच्छे से पता है। स्टॉक मार्केट में हमने बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी, आपको अच्छे से पता है कि मार्च का महीना कौन भूल सकता था। फिर से इस मार्च के महीना में ही हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऐसे दोस्तों स्टॉक गया था, ऐसे गिर चुका था जहाँ पे कोई भी ट्रेड एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन दोस्तों अभी बहुत ट्रेंड खुल चुके हैं, तो इसलिए गिरावट हुई है। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि गिरावट गिरते ही जा रहा है फॉलिंग नाइफ की तरह, ऑल टाइम हाई से गिरावट हुई है, रफली आप 12% पकड़ सकते हैं। तो ये सब दोस्तों स्टॉक मार्केट में आम बात है, ये चलते रहता है। लेकिन कौन सा लेवल का टूटना खराब हो सकता है, तो हमें करना क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुतों ने मेरे बोलने पे 1350 और 1400 में पोजीशन बनाया था, तो भाई क्या प्रॉफिट बुक कर लें। और मैं क्या करने वाला हूँ, चलो दोस्तों उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं चार्ट पर। लेकिन उससे पहले एक बार इनका फंडामेंटल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि आज का लो दोस्तों 1800 के ऊपर बनाया है, मतलब आज की गिरावट में भी 1800 का लेवल टूटा नहीं है। और इधर पे दोस्तों 1919 का हाई देखने को मिल रहा था। मार्केट कैप दोस्तों अभी कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी 30,000 करोड़ की अप्रॉक्स दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री पी से महंगा है क्योंकि मोनोपोली वाली बिजनेस है। और आज के दिन डिलीवरीज की बात की जाए तो 25% के लगभग दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत ज़्यादा नहीं होते बट बहुत खराब भी नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं फ्रेंड, कंपनी के आरओई शानदार है। कंपनी के आरओई दोस्तों कितने के 39 के लगभग है, जो कि कितने मीन्स मेजर है दोस्तों। आरओसी की बात की जाए वो भी ठीक ठाक है। करंट रेशियो बहुत ही अच्छी है। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, तो मोनोपोली बिजनेस है दोस्तों। तो यस, एक समय हमने आईआरसीटीसी को बहुत झेला, इवन 10 महीना हम लोग कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला। उसके बाद एक स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ और दोस्तों 10 महीना का जो पेन था वो एक महीना में ही रिकवर करता हुआ देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट है कि लेवल्स देखना भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी के लेवल्स की बात की जाए तो इधर पे दोस्तों बस मार्केट को गिराने का एक बहाना तो होना ही चाहिए। तो एफएनओ का स्टॉक हो चुका है, ये और भी पॉजिटिव बात थी, इनमें वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। तो भाई अगर देखें तो ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हैं कि एकदम दोस्तों अपने मीडियन पे खड़ा है, जो कि वही 1800 के ऊपर दिखाई पड़ता है, 1800 प्लस के लगभग। और इधर पे अगर आप मैकडी की बात की जाए तो बियरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, जो और भी कमजोरी का सबक मिल सकता है। और दोस्तों 1800 का लेवल टूटना अपने आप में ही एक गिरावट का संकेत होता है। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो चाहे तो अपना 1800 का एसएल लेके काम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो आराम से पेशेंस के संग काम करें। बिकॉज स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं भागता, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। स्टॉक मार्केट दोस्तों ऐसे ऐसे भागता है, ठीक है। तो इधर पे अगर गिरावट होती है तो आपको दोस्तों उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स, रिवॉर्ड उन्हीं को मिलता है जो ब्लड बैथ में एक गिरावट में ये पेशेंस रख के उसको होल्ड कर सकते हैं, खरीदने की ताकत रख सकते हैं। और ये ताकत आपको कौन देता है? फंडामेंटल एनालिसिस। आपको लगता है कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बाउंस बैक कर लेगी, कंपनी पे दम होना चाहिए दोस्तों, तो कंपनी बाउंस बैक ज़रूर करेगी। आज 1-2% 5% गिरती है मानता हूँ, लेकिन उसके बाद दोस्तों जब 10%, 15%, 20% का अपर सर्किट लगता है तो लोग पूछते हैं कि सर कब खरीदूं कब खरीदूं। इधर पे अगर आपने बाइंग नहीं करी है तो ये सब दोस्तों आपके लिए मौका है। बिकॉज स्टॉक अगर देखें तो 250 मीन्स 250 के लगभग हमें डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल होते हुए देखने को मिल रहा है। आप चाहें कंपनी पसंद है तो आप खरीद सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं दोस्तों एक भी शेयर बेचने वाला नहीं हूँ, मेरे मल्टीपल रीजन्स है। बिकॉज मैं स्टॉक को दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत लंबा देखता हूँ। बिकॉज अभी भी दोस्तों निफ्टी में पैनिक सेलिंग नहीं हुआ है, ना ही निफ्टी 14,000 के नीचे गया है। निफ्टी अभी भी दोस्तों 15,000 के बहुत नीचे नहीं है, महज 200-300 ही पॉइंट की गिरावट में देखने को मिल रही है। अब स्टॉक इतना रैली मारेगा 40%, 45%, 50%, तो ऑफकोर्स उसको 10-15% गिरावट दे सकता है। और स्टॉक मार्केट में टाइमिंग करना सबसे ख़राब होता है। और मेरे हिसाब से दोस्तों टाइम स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है रदर देन टाइमिंग। तो अगर आपके पास है आप होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर अब शॉर्ट टर्म में है चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन सो मैं भी एक भी शेयर नहीं बेचूंगा, बिकॉज मुझे कंपनी में बहुत दम दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इनके पास इतना निंजा टेक्निक्स है कि अपने रेवेन्यू को बहुत बढ़ा सकते हैं और आने वाले टाइम में दोस्तों ये और भी रिवॉर्ड कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों जब ब्रेकआउट मिला था तो लोग देखते ही रह गए और लोगों को उठाने का मौका नहीं मिला। लेकिन जिन्होंने पेशेंस संग वेट किया तो एकदम दोस्तों क्लियर कट उनको मौका मिल चुका है। लेकिन इधर पे आप देख सकते हैं कि मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि ये जो लेवल दोस्तों इसका टूटना अपने आप में चिंताजनक है। बिकॉज इधर पे सपोर्ट ले लेके ये स्टॉक भाग रहा था, तो इसका टूटना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या ट्रेंड रिवर्स हो गया? नहीं दोस्तों, और भी कन्फर्मेशन मिलना बाकी है। अगर ये मीडियन को तोड़ता है तो हमें दोस्तों फिर से ये मे बी 17 मीन्स 1700 के लगभग जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं चाहे तो अपना एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं चले। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं हमारे साथ दोस्तों इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट ज़रूर अच्छा होगा और ये ज़रूर रिवॉर्ड करेंगे। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से दोस्तों हमें बचना है। बिकॉज हम लोग स्टॉक मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आते हैं, हम लोग बहुत सालों के लिए आते हैं। और स्टॉक मार्केट एक लंबा इक्विटी क्लास
टाइम लगता है। इसलिए फ्रेंड्स मेरी एकदम साफ रणनीति है, हमने फ्रेंड्स पैंडेमिक में जहाँ पे ट्रेन नहीं चल रहे थे वो सब भी मंजर देखा है, तो इन सब न्यूज़ की वजह से हमें घबराना नहीं है। इवन दोस्तों इसको और भी पेशेंसी से होल्ड करना है, बल्क निवेश मत करिएगा, सीधा सीधा स्टाइगर वेट में करें, लेकिन दोस्तों लाल में खरीदिएगा तभी हरा का मज़ा लीजिएगा, और इधर पे फेथफुली खरीदने की कोशिश करिए अगर आपको कंपनी भरोसा है, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ और गिरता है फ्रेंड्स, तो मैं फिर भी इंटेंशन बनाया हूँ इसको और होल्ड करूँ। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि क्यों गिर रहा है और हमें क्या एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिली और हमें दोस्तों क्या करना चाहिए। मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर कर दिया कि मैं नहीं बेचने वाला, मर्जी आपकी, आप चाहे तो खरीद सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं, फिर बेच सकते हैं, लेकिन उसमें मैं अपनी साइड बोलूँ तो मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। अगर अच्छी लगी वीडियो तक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चीज़ का नाम भी ड्रॉप करना ना भूले। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।